लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा पवित्र मुझे ले जा यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा Holy Spirit. यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है Jesus is the truth. He is the way. And He is the life. Amen. यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है Yes, Lord. यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए यस 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 Let's give the clap offering to the Lord. Amen. Hallelujah. 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 भगवान पवित्र परमेश्वर वो हमारे बीच में वास करता है. हालेलुया. कोई भी कमी ना समझेगा. वो भगवान पवित्र परमेश्वर है. हालेलुया. I was glad when they said to me, to the house of the Lord, standing here in the gates again. Up to Jerusalem, up to Jerusalem, up to Jerusalem. I was glad when they said to me, up to the house of the Lord, standing here in the gates again. Up to Jerusalem, up to Jerusalem,
of the Lord was in my heart. Oh yes, I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. Yes, I will praise. I will praise like David praised. I will praise, I will praise, I will praise like David praised. Chasing God, chasing God. Oh, chasing God, Hallelujah. oh, chasing God, everybody, oh, chasing God, करे वो है हमारा राजा राजा, संकट से बचाता राजा, वो है हमारा राजा राजा, संकट से बचाता राजा, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन मारे ले अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, yes to glory। ओ जय जयकार, जय जयकार करे हर एक बार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी है रचना, उसका ही प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे पिता परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए आमेन। जय जयकार करे, ओ जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। इस पर जिसका भरोसा, वो तो कभी ना टिकेगा। उस पर जिसका भरोसा, वो तो कभी ना टिकेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे बुराइयाँ, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार आमेन। और मशक्कत में, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। जीवन मिलया, मिलया, सृष्टा करे, तेरी बरकत आई, आई है खुदा। और एक बार, जीवन मिलया, मिलया, हाथों को उठाकर, yes, மகன் நோக்கர், ஆமென்। கட்டடத்தில் ஆனந்தத்தோடு बंधन टूटे, 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 आंसू सूखे, सूखे खुदा। बंधन टूटे, टूटे, कभी छूटे, छूटे, आंसू सूखे, सूखे है खुदा। विश्वास से बंधन, बंधन टूटे, टूटे, कभी छूटे, छूटे,
बंधन टूटे टूटे लंबे झूठे झूठे आंसू सूखे सूखे है खुदा सारे बोले बंधन बंधन टूटे टूटे लंबे झूठे झूठे आंसू सूखे सूखे है खुदा जीवन मिलया आशीष नगरी नगरी बरकत आई आई है खुदा जीवन मिलया आशीष नगरी बरकत आई आई है खुदा इस जीवन का सागर भरपूरी देता है इस जीवन का सागर भरपूरी देता है मुझे बेटा बनाकर वो आशीष वो देता है मुझे बेटा बनाकर वो आशीष वो देता है ना कोई तुझसा मिलेगा ना कोई तुझसा होगा तुझसे सुंदर सुंदर है खुदा आमीन ना कोई तुझसा मिलेगा होगा तो सबसे सुंदर सुंदर है खुदा ना कोई तुझसा मिलेगा ना कोई तुझसा होगा तो सबसे सुंदर सुंदर है खुदा बंधन टूटे टूटे लंबे झूठे झूठे आंसू सूखे सूखे है खुदा बंधन टूटे टूटे लंबे झूठे झूठे आंसू सूखे सूखे है खुदा सारे विश्वास से बंधन टूटे टूटे लंबे झूठे झूठे आंसू सूखे सूखे है खुदा बंधन बंधन टूटे टूटे लंबे झूठे झूठे आंसू सूखे सूखे है खुदा और एक बार बंधन टूटे टूटे लंबे झूठे झूठे आंसू सूखे सूखे है खुदा बंधन टूटे टूटे लंबे झूठे झूठे आंसू सूखे सूखे है खुदा जीवन मिलया आशीष नगरी नगरी बरकत आई आई है खुदा जीवन मिलया बरकत आई आई है खुदा और एक बार जीवन मिलया बरकत आई आई है खुदा जीवन मिलया बरकत आई आई है खुदा हालेलुया हालेलुया
என் உயிரான இயேசு என் உயிரோடு கலந்தீர், உம்முடைய உறவாய் நான் வாழுவேன் ஆமென் என்கிற ஒரு அற்புதமான ஒரு பாடலை நாம் அடிக்கடி நாம் பாடுவோம். मेरा जान ही यीशु है, मैं अपने जान यीशु मसीह के साथ मैं भी मिल गया करके एक बहुत अच्छा एक गीत है, அவர் தான் நம்முடைய உயிராக இருக்கிறார். क्योंकि प्रभु यीशु ही हमारा जान है. அடிக்கடி நம்ம இந்த வார்த்தையை நம்ம சொல்லுவோம். हम बार बार इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं. நீங்க தான் என்னுடைய உயிர் என்று சொல்லுவோம். आप ही मेरा जान है. என் வாழ்க்கை முழுவதும் நீங்க தான் என்று சொல்லுவோம். मेरा जिंदगी ही आप है करके कहते हैं. அது ஒரு அர்ப்பணிப்பின் ஜெபமாய் இருக்கிறது. यानी वो एक अर्पणता की प्रार्थना भी होता है. ஆனா அதே சமயத்துல இந்த உயிரை குறித்து நம்ம நிறைய பயப்படுவோம். लेकिन साथ ही साथ इस जान के प्रति हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डर भी रहता है. ஏன்னா இந்த உயிர் தான் ரொம்ப முக்கியம். क्योंकि ये जान ही बहुत ही मुख्य है. இவ்வளவு வேலை செய்றோம் சம்பாதிக்கிறோம் இந்த உயிர்க்காக தானே. ये इतना पैसा कमाते हैं, परिश्रम करते हैं, ये सब ये जान के लिए है ना. ரொம்ப பத்திரமா இருக்கிறோம். हम बिल्कुल सावधान से रहते हैं, சரியான சாப்பாடு சாப்பிடுறோம். बिल्कुल ठीक खाना खाते हैं, எல்லாவற்றிலும் நம்ம ஜாக்கிரதையா இருக்கிறோம். हर बातों में हम बहुत ही सावधानी रहते हैं. எதுக்கு? क्या के लिए? இந்த உயிருக்கு தான். ये जान के लिए, இந்த உயிர் அவ்வளவு விசேஷமானது. क्योंकि ये जान इतना श्रेष्ठ है. கொரோனா காலத்துல நிறைய உயிர்கள் போனுச்சு இல்லையா? कोरोना के समय पर कितने लोगों की जान चली गई. அப்ப நம்ம உயிரை குறித்து எவ்வளவு கரிசனை பயந்து இருந்தோம் தெரியுங்களா? यानी हम उस वक्त में हमारे जान के प्रति कितना हम ख्याल रखते थे. இப்போ கூட ஏதாவது சரீரத்துல ஏதாவது பலவீனங்கள் வியாதிகள் வந்துச்சுன்னா பயப்படுவோம் நம்ம. अब भी अगर कोई बलहीनताएं आता है शरीर के अंदर तो तुरंत हम डर जाते हैं. ஏன்னா உயிர் அவ்வளவாய் நம்ம நேசிக்கிறோம். क्योंकि जान से हम इतना ज़्यादा प्रेम रखते हैं. இந்த உலகத்துல ரொம்ப பெருசு இந்த உயிர். इस संसार में सबसे बड़ा कार्य ये जान ही है. ஆனா लेकिन வேதத்தை பார்க்கும்போது बाइबल में देखते हैं, சில பேர் சொல்றாங்க कुछ लोग कहते हैं, உயிரை காட்டிலும் ஏதோ ஒரு விசேஷித்தமானது பெருசு இருக்குன்னு சொல்றாங்க. यानी इस जान से भी बढ़कर कोई कार्य है. நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் உயிர் தான் பெருசு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். हम सोचते हैं कि समझते हैं कि जान ही सबसे बड़ा चीज है. ஆனா இந்த உயிரை காட்டிலும் பெரிய காரியங்கள் உண்டு. लेकिन ये जान से भी और कई बड़े चीजें हैं. வேதத்தில் நாம் பார்க்க போகிறோம். बाइबल में से हम देखते हैं, முதலாவதாக पहला தானியேலை நம்ம பார்க்க போகிறோம். दानियेल से हम देखेंगे. தானியேல் 6வது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். दानियेल की 6ठे अध्याय की और हम पलटें, அதுல 10வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். उसका 10वीं आयत को हम पढ़ते हैं. தானியேலோ வென்றால் அந்த பத்திரத்துக்கு கையெழுத்து வைக்கப்பட்டதென்று அறிந்த போதிலும் தன் வீட்டுக்குள்ளே போய் தன் மேல் அறையிலே எருசலேமுக்கு நேராக பலகணிகள் திறந்திருக்க அங்கே தான் முன் செய்து வந்தபடியே தினம் 3 வேளையும் தன் தேவனுக்கு முன்பாக முழங்காற்படியிட்டு ஜெபம் பண்ணி ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினான். दानियेल 6ठे अध्याय का 10वीं आयत. जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा. आमीन. இங்கு தானியேலுக்கு விரோதமாய் ஒரு சட்டம் ஏற்றப்படுகிறது. यहाँ पर दानियेल के विरोध एक आज्ञा निकली, ராஜாவை தவிர வேற யாரையும் நமஸ்கரிக்க கூடாது என்று. राजा को छोड़ किसी को नमस्कार नहीं करना करके. இந்த சட்டம் ஒரே ஒரு மனுஷனுக்காக தான். ये आज्ञा जो है केवल एक ही व्यक्ति के लिए बनाया गया. இந்த சட்டம் கொஞ்ச நாளுக்காக மாத்திரம் தான். बस वो थोड़े ही समय के लिए ही बनाया गया. இதெல்லாம் தானியேலுக்கு தெரியும் என்றால் நிச்சயம் தெரியும். ये बातें दानियेल जानता है, बिल्कुल जानता था. ஆனாலும் फिर भी दानियेल அந்த சட்டத்திற்கு பயப்படாதபடி, उस आज्ञाओं के लिए नहीं डरा. சொல்ல போனா உயிர் போயிருமே என்று சொல்லி கூட அவர் கவலைப்படாதபடி, यहाँ तक कि अपना जान भी जाने का संभव है लेकिन उसके प्रति भी उन्होंने चिंता नहीं करी. எப்பொழுதும் போல हमेशा के साथ जैसा போய் अपने घर के भीतर गया, மேல் அறையிலே अपने ऊपर कोठरी में எருசலேமுக்கு நேராக यरूशलेम की ओर முழங்காற்படியிட்டு घुटने टेककर தினமும் 3 வேளையும் ஜெபிக்கிறார். हर दिन 3 बार उन्होंने प्रार्थना करने लगा. हालेलुया, 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 हालेलुया. வழக்கம் போல அவர் செய்கிறார். अपने रीति के अनुसार உயிரே போனாலும் यदि जान भी चले जाए, என்னுடைய ஜெபத்தின் வழக்கத்தை நான் ஒரு நாளும் மாற்ற மாட்டேன். मैं अपनी प्रार्थना की कार्य को, मैं प्रार्थना की आदत को मैं नहीं छोड़ूंगा. हालेलुया, 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 हालेलुया. தானியேல் கொஞ்சம் அவருடைய பிரேயரை கூட மாத்தி இருக்கலாம்ல. दानियेल या
उनकी प्रार्थना को थोड़ा सा बदल सकते थे? 3 வேளை ஜெபிக்கிறத ஒரு வேளையா மாத்திருக்கலாம். या 3 बार की प्रार्थना को एक बार में वो बदल सकते थे? எப்பொழுதும் போல எருசலேம் ஜன்னலை திறந்து ஜெபிக்கிறது கொஞ்சம் அறையில போய் உள்ளார பயந்து கூட ஜெபிக்கலாம். या यरूशलेम के और अपने खिड़की खोल ले ना बिना और कहीं जगह पर जाकर वो चुप के प्रार्थना कर सकते थे? முழங்கால் படி இல்லாம படுத்து கூட ஜெபிச்சிருக்கலாம். या बिना घुटने टेके वो लेटते ही भी प्रार्थना कर सकते थे? சரி, ஒரு மாசத்துக்கு ஜெபம் பண்ணாம விட்டுறலாம், கர்த்தர் நம்ம ஒண்ணும் அடிக்க மாட்டார் தானே. एक महीना हम प्रार्थना ना करें, छोड़ देंगे, प्रभु हमें नहीं मारेंगे करके छोड़ सकते थे? நமக்கு உயிர் தானே பெருசு. हमारे लिए जान ही बड़ा चीज है. ஒரு மாசத்துக்கு பிறகு நம்ம இதெல்லாம் சேர்த்து வச்சு கூட நம்ம ஜெபிக்கலாமே. अरे 1 महीने के बाद हम सब और अच्छे से प्रार्थना कर सकते हैं. இப்படி எல்லாம் நினைவு அவர் மனசுல வந்தே இல்ல. ऐसे बातें दानियल के दिमाग में आया ही नहीं है. ஆமென். आमीन. என்ன சட்டம் வந்தாலும் कुछ भी नियम उठकर आए, பண்றதுனால என் உயிரே போனாலும் यदि பரவாயில்லை. मैं प्रार्थना करता हूँ इसके चलते मेरी जान को भी वही निकले, என் உயிரை காட்டிலும் मेरी जान से बढ़कर ஜெபம் தான் ரொம்ப முக்கியம். मेरा प्रार्थना ही मुझे मुख्य है. இதனால என் ஜெபத்தையோ என் நேரத்தையோ என்னுடைய ஜெபத்தின் குறித்தான அந்த சிஸ்டத்தையோ ஒரு நாளும் நான் குறைத்து போகிறது இல்லை, மாற்றப்படவும் மாட்டாது. நான் எப்பொழுதும் போல ஜெபம் பண்ணுவேன். इसके चलते मैं आज्ञा के चलते, नियम के चलते मैं अपनी प्रार्थना की रीति के अनुसार जो करता हूँ उसे नहीं बदलूंगा, जिस सिस्टमेटिक से मैं करता हूँ उसे नहीं बदलूंगा. हालेलुया. उन्होंने प्रार्थना करने के लिए अपने जान को भी तुच्छ जाना है. ஆமென். आमीन. நீங்க எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? आज कितने लोग आप कह सकते हैं என் உயிரை காட்டிலும் मेरी जान से என் ஜெப வாழ்க்கை தான் ரொம்ப அவசியம். बढ़कर मेरा प्रार्थना का जिंदगी. ஆமென். ஆமென். என் ஜெபத்தை குறைப்பதற்கு நான் ஜெபம் பண்ணாதபடிக்கு பல காரியங்கள், சூழ்நிலைகள், மனிதர்கள், பிரச்சனைகள் எது வந்தாலும், ஈவன் அது என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு விரோதமாக எழும்பினாலும் நான் ஒரு நாளும் என்னுடைய ஜெப வழக்கத்தை, பழக்கத்தை, சிஸ்டத்தை நான் மாற்றவே மாட்டேன். यदि मेरी प्रार्थना की जिंदगी के विरोध कोई भी चीज़ आए क्यों ना हो, यदि मेरे मार डालने के लिए भी आए क्यों ना हो, लेकिन मैं अपनी प्रार्थना के जीवन को कभी नहीं हटाऊंगा या कभी नहीं उसे रोकूंगा. मैं हमेशा के तरह रीति के अनुसार करता रहूंगा. என் ஜெபத்தையும் என் வாழ்க்கையையும் பிரிக்கவே முடியாது. मुझे और मेरी प्रार्थना के जीवन को कोई अलग नहीं कर सकते. ஆமென். आमीन. இரண்டாவதாக दूसरा, என் உயிரை காட்டில் எது பெருசு தெரியுமா? मेरी जान से बढ़कर कौन है, क्या है? சங்கீதம் भजन 63வது சங்கீதம் 63 3வது வசனம். तीसरा आयत. 63வது சங்கீதம் 63 भजन का 3வது வசனம். तीसरा आयत. ஜீவனை பார்க்கிலும் உமது கிருபை நல்லது. क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है. ஹalleluya. हालेलुया. என் ஜீவனை பார்க்கிலும் கர்த்தர் என் மேல வைத்த உம்முடைய கிருபை ரொம்ப 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 பெருசு. प्रभु तेरी करुणा जो मुझ पे है वो मेरी जीवन से भी उत्तम है. என் உயிரை காட்டிலும் கிருபை பெருசா? मेरी जीवन से भी करुणा प्रभु की बड़ा है क्या, मुख्य है क्या? நிச்சயம் தான். जरूर. ஏன்னா இந்த உயிர் இன்னைக்கு இருக்கிறதே அவருடைய கிருபை தானயா. क्योंकि आज ये जीवन है यही प्रभु का करुणा ही है. எத்தனையோ வியாதிகள், பலவீனங்கள் வந்தது. कितने बलहीनताएं, बीमार आए, எத்தனையோ விபத்துகள் வந்தது. कितने विपत्तियां आई, ஆனா ஒரு நாளும் எந்த சேதமும் என்னை அணுகலையே. लेकिन कभी भी कोई भी हानि मेरे पास नहीं पहुंची. ஏன்னா அவருடைய கிருபை என்னை தாங்கினது. क्योंकि प्रभु का करुणा मुझे संभाला है. அவருடைய கிருபை என்னை வழிநடத்தினது. प्रभु का अनुग्रह मुझे अगुवाई किया है. கிருபை என்னை பாதுகாத்தது. प्रभु का अनुग्रह मुझे सुरक्षित रखा है. ஹalleluya. हालेलुया. என்ன தெரியுங்களா? अनुग्रह मतलब क्या है? தகுதியில்லாதரை தகுதிப்படுத்துதான் அவருடைய கிருபையா இருக்கிறது. यानी जो मेरे योग्य ही नहीं है लेकिन मुझे योग्य बनाती है वह है अनुग्रह या करुणा. நான் குப்பையில இருந்தேன், मैं कूड़े में था, சேற்றில இருந்தேன், मैं कीचड़ में था, பாவத்துல இருந்தேன், पाप में था, சாபத்துல இருந்தேன். श्राप में था, கர்த்தருடைய கிருபை என்னை தேடி வந்து लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मुझे ढूंढ कर आया है. தூக்கி எடுத்து मुझे उठाकर அவர் இரத்தத்தால் என்னை கழுவி अपने बहुमूल्य लहू से धोकर பிரபுக்களோடு என்னை உட்கார வைத்து मुझे प्रभुओं के साथ बिठाकर என்னை அலங்கரிக்கிற தெய்வம் मुझे सुंदर बनाते हैं प्रभु. அதுதாக கிருபை. यही है प्रभु का करुणा. ஆமென். आमीन. அப்ப இந்த உசிர காட்டிலும் அவருடைய கிருபை எவ்வளவு பெருசு தெரியுமா? यानी ये जान से ही प्रभु का करुणा ही बड़ा है. ஆமென். आमीन. இந்த உயிர் நாளைக்கு கூட போகலாம். ये जान कल भी जा सकता है. அதுக்கு பிறகு நான் வாழ வேண்டியது இல்லையா என்பது இந்த கிருபை தான் நிர்ணயிக்கக்கூடியதா இருக்கிறது. या लेकिन मुझे जीना या मरना उस कार्य को निर्णय करता ही ये प्रभु का
करुणा ही है। ஆமென். ஆமென். அதனால என் உதடுகள் உம்மை துதிக்கும். मेरे होठों तेरी स्तुति प्रशंसा करती है। ஜீவனுள்ள மட்டும் நான் உம்மை துதிப்பேன். जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं तेरी स्तुति करता रहूंगा, என்றால் உம்முடைய கிருபை ரொம்ப 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 பெருசு. क्योंकि तेरा करुणा खुदावन बड़ा 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 है। இன்னைக்கு நான் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பதும் எல்லாம் கர்த்தருடைய கிருபையாய் இருக்கிறது. आज हम खड़े हैं मीठे नहीं, ये भी प्रभु का करुणा है। கர்த்தர் என்னை எப்படி யார் அழைத்தார் தெரியுங்களா? प्रभु कैसे बुलाए हैं? பைத்தியக்காரனை அழைத்தார். जिन लोगों को बुलाया है वो पागलों को बुलाया, பலவீனமானவர்களை அழைத்தார். बलहीन लोगों को बुलाया, தகுதி இல்லாதவர்களை அழைத்தார். अयोग्य लोगों को बुलाया அவரை है தகுதிப்படுத்தினது ताकि उन्हें योग्य बनाया। அவருடைய கிருபையே. प्रभु का करुणा ही है। हालेलुया. हालेलुया। அவருடைய கிருபை தான் பெருசு. परमेश्वर का करुणा ही महान है। மூன்றாவதாக तीसरा, என் உயிரை காட்டிலும் எது பெரியது? मेरी जान से कौन चीज है मुख्य है, बड़ा है? ஆதியாகமம் उत्पत्ति 22வது அதிகாரம் 22वीं अध्याय 12ஆம் வசனத்தை வாசி. 12वीं आयत। அப்பொழுது அவர் பிள்ளையாண்டன் மேல் உன் கையை போடாதே, அவனுக்கு ஒன்றும் செய்யாதே, நீ அவனை புத்திரன் என்றும் உன் ஏகசுதன் என்று பாராமல் எனக்காக ஒப்பு கொடுத்தபடியினால் நீ தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன் என்று இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறேன் என்றார். उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। ஆபிரகாமுடைய உசுர் எது தெரியுங்களா? अब्राहम का जान क्या था? ஈசாக். इसहाक। 100 வயதுல கர்த்தர் கொடுத்த பிள்ளைங்க. 100 उम्र पर अब्राहम के लिए, अब्राहम का 100 उम्र था तब परमेश्वर ने दिया है। இத்தனை வருடம் அவர் எதிர்பார்த்திருந்த ஒரு ஆசீர்வாதம். यानी इतने सालों के बाद जो मिला था ये आशीर्वाद इसहाक। ஆபிரகாம் அந்த வயதான காலத்துல கூட अब्राहम अपने बुढ़ापे में भी நைட்டு பகல் எல்லா நேரத்திலையும் ஈசாக்கோட கொஞ்சம் விளையாடிட்டே இருந்திருப்பாரு. रात और दिन अपने बेटे इसहाक के साथ उन्होंने उनको प्यार करता रहता होगा, खेलता होगा उनके साथ। ஆபிரகாம் சொல்லிருப்பான், என் உசுரே நீ தாண்டா அப்படி. अब्राहम कहते होंगे कि मेरा जान ही तू ही है बेटा। இப்ப அந்த உசுர் மேல கர்த்தர் கையை வைக்கிறார். अब उस जान के ऊपर प्रभु हाथ लगाया। உன் ஏகசுதன், உன் நேசகுமாரன், உன் புத்திரன் ஈசாக்கை அழைத்து கொண்டு எனக்கு பலியிடு என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறாருங்க. अपना पुत्र, अपना एकलौता उसे लेकर मेरे लिए बलि चढ़ाव करके प्रभु ने कहा। இந்த வார்த்தையெல்லாம் கர்த்தர் யூஸ் பண்ணும்போதே தெரிஞ்சிருச்சு ஆபிரகாமுடைய உசுர் எது, உயிர் எதுன்னு. जैसे प्रभु ये शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी हमें मालूम हो जाता है कि कितना ज़्यादा अब्राहम ने इसहाक से प्यार किया है, यानी उनका जान ही वही है। இப்ப கர்த்தர் சொன்ன उடனே என்ன பண்ண தெரியுங்களா? लेकिन जैसे प्रभु ने कहा तुरंत ही उन्होंने क्या किया? ஆபிரகாம் அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படித்தார். अब्राहम ने परमेश्वर की वचन की आज्ञा मानी है। என் உயிரை காட்டிலும், मेरी जान से बढ़कर, என் பையனை காட்டிலும், मेरे बेटे से बढ़कर, ஈசாக்கை காட்டிலும் इसहाक से बढ़कर கர்த்தருக்கு நான் கீழ்ப்படிவதே மேலானது. यहोवा परमेश्वर की आज्ञा मानना ही मेरे लिए महान है, मेरे लिए अच्छा है। ஹalleluya. हालेलुया। உயிர் பெருசுங்க. मेरा जान तो बड़ा चीज ही है, அதை காட்டிலும் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிதல் ரொம்ப 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 लेकिन பெருசு. उससे बढ़कर है परमेश्वर यहोवा की आज्ञा मानना। ஆமென். आमीन। ஆபிரகாம் செய்தார். अब्राहम ने किया है, பரலோகம் வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்குது. स्वर्ग देखता रहा। ஆபிரகாம் தான் உயிரை விட்டு கொடுக்க போகிறாரா? अब्राहम अपनी जान को छोड़ना चाहता है? ஆபிரகாம் தான் உயிரை அர்ப்பணிக்க போகிறாரா? अब्राहम अपनी जान को अर्पण करना चाहता है? பரலோகம் வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்கு. स्वर्ग देखती रही। இது ஒரு நாள் அல்ல, 2 நாள் அல்ல, 3 நாளா இந்த காரியங்கள் போய் கொண்டே இருக்கு. 1-2 दिन नहीं लेकिन 3 दिन से ये बातें चल रही थी। உண்மையில நீங்க யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாகவே ஆபிரகாமுடைய உயிர் இங்க எங்கேயும் அலசிட்டு இருக்கும். अगर आप सोचेंगे तो 3 दिन तक अब्राहम का जान उनके पास नहीं रहा होगा, ஆனால் ஆபிரகாமுக்கு ஒரு நல்ல ஃபெய்த் இருக்கு. लेकिन अब्राहम के अंदर एक विश्वास था। என்னை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர், जिसने मुझे बुलाया वो विश्वास योग्य है। எனக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்கள் அது உண்மை உள்ளதா இருக்கு. मेरे लिए दिया हुआ सारे प्रतिज्ञा है बिल्कुल सच्चाई है। 100 வயதுல கர்த்தர் எனக்கு இந்த உயிரை கொடுத்திருக்கிறார். 100 उम्र पर प्रभु ने इस जान को मेरे लिए दिया है। என் மனைவி ஈசாக்குடைய கற்பம் செத்து போனுச்சு. मेरी पत्नी साराई का गर्भ भी मरा हुआ था, ஆனா அந்த கற்பத்துல ஒரு உயிரை கொடுத்தாரு. लेकिन उस गर्भ में भी प्रभु एक जान को रखा। பரவாயில்லை, நான் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிகிறேன். कोई नहीं, मैं परमेश्वर की वचन को आज्ञा मानूंगा, இந்த உயிரை கர்த்தருக்கு என்று கொடுக்கிறேன். इस जान को परमेश्वर के लिए दे दूंगा। பட் நான் விசுவாசிப்பேன். लेकिन हम विश्वास करते हैं ஈவன் இந்த கல்லுனால எனக்கு கர்த்தர் பிள்ளை உண்டு பண்ண அவர் வல்லமையுள்ளவராய் இருக்கிறார். क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य है, इस पत्थरों से भी वे मेरे लिए बच्चों को देने के लिए सामर्थ्य है। அந்த விசுவாசத்தோடே போகிறாரு. उस विश्वास के साथ उन्होंने गया, தன்னுடைய உயிரை அங்க கட்டையில படுக்க வைக்கிறாருங்க. अपने जान को वहां पर लकड़ियों के बीच में लटका
लिटा दिया। தன் கையை ஓங்க போகும்போது जब उन्होंने अपने चाकू से मारने के लिए हाथ उठाई, பரலோகம் ஆபிரகாம் பார்த்து சொல்லுது, स्वर्ग ने अब्राहम से कहने लगी, போதும் போதும் உன் கையை போடாத உன் பிள்ளை மேல. तेरे बेटे के ऊपर अपना हाथ ना बढ़ा। ஹalleluya. हालेलुया। ஆபிரகாம் தான் இந்த உசுரை காட்டிலும் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு எவ்வளவு கீழ்ப்படிறார் பாருங்களேன். देखिएगा, अब्राहम ने अपने जान से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञाओं को कितना मानने लगा। இன்னைக்கு உங்க உயிர் 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 சொல்லிட்டு சில காரியங்கள் நீங்க பிடிச்சிட்டு இருப்பீங்க. आज मेरा जान जान करके आप कुछ चीजों को पकड़े रह रहे हैं। உங்க கணவரா இருக்கலாம், आपका पति हो सकता மனைவியா है இருக்கலாம், या पत्नी हो सकते பிள்ளைகளா हैं, இருக்கலாம், बच्चे हो सकते हैं, பிசினஸா இருக்கலாம், आपका व्यापार हो सकता ஏதாவது है, பொருட்களா இருக்கலாம், या कोई चीजें हो सकती है, வேலையா இருக்கலாம், आपका नौकरी भी हो வீடா सकता है, இருக்கலாம், घर, பணமா இருக்கலாம். पैसा। ஆனா அதை காட்டிலும் लेकिन उससे बढ़कर கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவது தான் பெரிய உயிராய். जो आपके लिए दिया गया है, परमेश्वर का वचन की आज्ञा मानना ही हमारे लिए उत्तम है। ஹalleluya. हालेलुया। ஆபிரகாம் செய்தார். अब्राहम ने किया है, அதுக்கு பிறகு தான் பெரிய ஆசீர்வாதம் ஆபிரகாமுக்கு காத்துட்டு उसके இருந்துச்சு. बाद ये बड़ा आशीर्वाद अब्राहम के लिए था। ஆமென். आमीन। நாலாவதாக और चौथा करिए, என் உயிரை காட்டிலும் எது பெருசு मेरी தெரியுமா? जान से क्या बड़ा है? தானியேல் புத்தகம் दानियेल की किताब 3வது அதிகாரம் 3 अध्याय 17வது வசனம். 17। தானியேல் 3:17. दानियेल 3 का 17। நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்கள் தேவன் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவராயிருக்கிறார். அவர் எரிகிற அக்கினி சூளைக்கும் ராஜாவாகிய உம்முடைய கைக்கும் நீங்களாக்கி விடுவிப்பார். ஈவன் விடுவிக்காமற் போனாலும் நாங்கள் உம்முடைய தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்வது இல்லை, நீ நிறுத்தின பொற்சிலையை பணிந்து கொள்வதும் இல்லை என்கிறது ராஜாவாகிய உமக்கு தெரிந்திருக்க கடவது என்றார்கள். हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस ततकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। இங்க 3 வாலிபர்களுடைய ஸ்டேட்மென்ட்டை பார்க்கிறோம். यहाँ पर 3 जवानों की स्टेटमेंट को देखते हैं। மிகவும் தைரியமான ஸ்டேட்மென்ட். बहुत ही एक धैर्य के साथ वो कह रहे ஒரு थे, மிகவும் வல்லமை நிறைந்த அதிகாரம் நிறைந்த ராஜாவுக்கு முன்பாக இந்த ஸ்டேட்மென்ட் வருகிறது. यानी बड़े समझ से भरा हुआ राजा के सामने उन्होंने इस तरह बोल रहे थे। ராஜா என்ன பண்ணிருக்கார் தெரியுங்களா? राजा ने क्या किया ஒரு था? பெரிய பொற்சிலையை பண்ணி एक बड़ा सोने की मूर्त को बनाकर தேசத்தில் இருக்கிற எல்லா மக்களையும் அழைத்து देश के सारे लोगों को बुलाकर மியூசிக் வாசிக்கும் போது இந்த பொற்சிலையை வணங்கணும்ங்கறாங்க. बाजा बजाते समय पर आप इसे दंडवत करना करके कहा। ஆனா அதன் மத்தியில் ஒரு 3 வாலிபர்கள் இருக்கிறார்கள். लेकिन उनके बीच में 3 जवान थे, கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவங்க, परमेश्वर के डर भय रहने वाले, வைராக்கியம் உள்ளவர்கள். वो जलन रखने वाले। எல்லாம் மியூசிக் வாசிக்கறாங்க, जब सारे म्यूजिक बजा रहे थे, எல்லாம் வணங்குறாங்க. सब लोग दंडवत करने लगे, ஆனா இவங்க மட்டும் வணங்கவே இல்ல. लेकिन ये तीनों ने दंडवत नहीं करी। கும்பல்ல சும்மா அப்படியே லைட்டா கூட வணங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாமே. या भीड़ में ये भी हल्का सा झुक कर जा सकते थे, அப்பதானே பிரச்சனை இருக்காது. तब तो परेशान नहीं होंगे ना। இது சொந்த ஊர்ல இல்ல, வேற நாட்டுல தானே பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். यानी ये अपने गांव में नहीं और कहीं पर विदेशी में है, कोई बात नहीं, इसे करने से कुछ नहीं होगा। யார் அப்பா அம்மா பார்த்துட்டு இருக்காங்களா? या उनके माँ बाप देख रहे हैं, பாஸ்டரா பார்த்துட்டு या இருக்காங்க? उनका पास्टर देख रहे हैं, நல்ல வேலை இருக்குது, अच्छा काम है, उनके लिए नौकरी है, இத குனிஞ்சிட்டா இன்னும் ப்ரமோஷன் கூட கிடைக்கலாம். अगर अभी झुकेंगे तो और भी प्रमोशन मिल जाएगा। ஆனா இந்த 3 வாலிபர்கள் பணியவே இல்லை. लेकिन ये तीनों जवानों ने उसको दंडवत नहीं करी। ராஜாவுக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சு. जब राजा को मालूम हुआ ऐसी बातें, 3 வாலிபர்களை கூப்பிடுறாரு. इन तीनों जवानों को बुलाया, இன்னொரு சான்ஸ் கிடைக்கட்டுமோ आपके लिए और एक मौका देते हैं। ஆனா இந்த வாலிபர்கள் சொன்னாங்க, लेकिन इन्होंने क्या कहा? ஒரு சான்ஸ் இல்ல, நீங்க 10 சான்ஸ் கொடுத்தாலும் अगर आप 10 बार हमें मौका दें, நீ வைத்த சிலையை நான் வணங்க போவதே. जो सोने की मूर्त को आपने रखा है उसको हम दंडवत नहीं करेंगे। பவர்ஃபுல்லான ஸ்டேட்மென்ட் பாருங்க. कितने सामर्थ्य से भरा हुआ स्टेटमेंट है। வாலிபர்களுக்கு பயமே இல்ல. यानी उन जवानों के जरा सा भी डर नहीं रहा। எந்த ராஜா இருக்கிறாரே மரியாதை கூட இல்ல. कौन राजा है करके उनके पास कोई डर ही नहीं है। எத்தனை வாய்ப்பு கொடுத்தாலும் நாங்க வணங்க மாட்டோம்யா. कितना भी हमारे लिए मौका दिया जाए हम दंडवत नहीं करेंगे। நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் எங்களை தப்புவிப்பார். जिसकी हम आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, वो परमेश्वर हमें बचाएंगे। ஆமென். आमीन। உயிரை காட்டிலும் சரியான தீர்மானம் இங்க பண்றாங்கங்க. यानी जान से बढ़कर एक सही निर्णय वो ले रहे थे। ஆமென். आमीन। எங்கள் தேவன் எங்களை தப்புவிப்பார். हमारा परमेश्वर हमें बचाएंगे। ஈவன் எங்களை தப்புவிக்காம போனாலும் यदि ऐसा नहीं भी हुआ நாங்க வணங்கவே மாட்டோம்.
तो भी हम तेरी मूरत को नहीं दंडवत இது करेंगे। இந்த விஷயம் ராஜா உமக்கு தெரிந்திருக்கணும் हे அப்படின்றாங்க. राजा, आपको ये बात मालूम हो जाए। ராஜாக்கு கடும் கோபம் வந்துருச்சாம். राजा के लिए बहुत गुस्सा हो गया ராஜாவுடைய முகம் வேறுபட்டுருச்சாம். और राजा का चेहरे भी अब बदल गया। இன்னொரு அந்த அக்கினியை 7 மடங்கு அதிகமா பண்ணிட்டாங்க. उन्होंने क्या कहा, वो आज्ञा दिया कि बड्डे को और 7 गुना अधिक तका दो। அதனால இந்த வாலிபர்கள் சரி ஐயோ 7 மடங்கு அக்கினியா இப்ப பண்ணி தரலான்னு வந்தானுங்களா? क्या जवान ने सोचा अरे 7 गुना बढ़ा रहे हैं आग को, तो इसलिए हम दंडवत करेंगे करके उन्होंने आया है क्या? நிச்சயமாகவே இல்ல. बिल्कुल नहीं। ஏன்னா அவங்களுக்கு புரியும் இந்த உசுரை காட்டிலும் கத்தருக்காக இன்னைக்கு நாங்க வைராக்கியம் நிக்கிறோம் பாத்தியா, இது தாயா பெருசு. क्योंकि वो जानते थे ये जान से बढ़कर आज हम परमेश्वर के लिए जलन के साथ खड़े होते हैं ना, यही बड़ा है करके वो जानते थे। ஹalleluya. हालेलुया। வேலை செய்யற இடத்துல, जहाँ आप काम करते हैं, படிக்கிற இடத்துல, पढ़ाई करते हैं, சில காரியங்களை நமஸ்கரிக்கிறதுக்கு அனுசரித்து போறதுக்கு சில காரியங்கள் வரலாம். कुछ बातों के साथ समझौता करने के लिए आपके पास आ सकता है। இதெல்லாம் ஒண்ணுமில்ல தானே இப்பெல்லாம் காலகட்டத்துல. आज के दिन में ये तो कोई चीज नहीं है। இதனால ஆண்டவர் கோச்சிக்க மாட்டாருயா. इसके चलते प्रभु तो हम पर गुस्सा नहीं होंगे। கவர்மெண்ட் ஆர்டர் எல்லாம் கண்டிப்பா செஞ்சுதான் ஆகணும், வேற வழியே இல்ல. ये तो सरकार का आर्डर है, हम सबको करना ही है। எத்து நீக்க முடியாது. நீங்க हम इसमें से अलग नहीं हो सकते। நீங்க அன்னைக்கே ஏத்து நிட்டானுங்கன்னா இன்னைக்கு நிக்கணுங்க நம்மலாம். यदि उन दिनों में वो जवान ने ऐसे अलग खड़े होकर दिखा दिया है तो आज हम कितने ज्यादा होना चाहिए। ஹalleluya. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। அன்னைக்கு நின்றார்கள் கர்த்தருக்காக வைராக்கியம். उन दिनों में वे खड़े थे, प्रभु के लिए जलन करते थे। வாலிபர்களுக்கு வாழணும்னு ஆசை, ஆனா இவங்களுக்கு சாகணும்னு கூட நாங்க ரெடி ஆயிட்டோம்ட்டாங்க. जवान वैसे चाहते हैं जीने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये तीनों ने हम अगर मरने के लिए भी तैयार है करके वो खड़े थे। ஏன்னா அவங்க மரணம், அவங்க உசுரெல்லாம் அவங்க பார்வையில் பெருசே இல்லை, கர்த்தருக்காக வைராக்கியமா நிற்கிறது தான் பெருசாக பார்த்தார். क्योंकि उन्होंने अपने जान को भी नीचा देखा, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा मानने कार्य को ही उन्होंने ऊंचा देखा है। ஹalleluya. हालेलुया। ஐந்தாவதாக பார்க்கலாமா? 5वीं कार्य யோபு புஸ்தகம் अय्यूब की किताब 13வது அதிகாரம் 13वीं अध्याय 15வது வசனம். 15वीं आयत। யோபு 13:15. अय्यूब 13 का 15। அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் அவர் மேல் நம்பிக்கையாயிருப்பேன். वह मुझे हाथ करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्षा लूंगा। ஆமென். ஆமென். இப்படி சொல்றார் தெரியுமா? क्यों ऐसा कहते हैं? ஏன்னா யோபு சுத்தி இருக்கிற எல்லா காரியங்களுமே போயிருச்சு. अय्यूब की चारों तरफ सारी बातें मिट गई। என்னென்ன போச்சு? क्या क्या गया? ஒரே நாளில் एक दिन के अंदर ஆடு, மாடு, ஒட்டகம், கழுதைகள் எல்லாம் போயிருச்சு. भेड़ बकरियां, ऊंटे, गधे, सब कुछ चला गया। வீடு போயிருச்சு, घर चला गया, ஆஸ்தி போயிருச்சு, सारे धन दौलत चला गया, ஐஸ்வர்யவான் என்கிற பட்டயம் எல்லாம் போயிருச்சு, धनी व्यक्ति ऐश्वर्यवान है वो सब चला गया, வேலைக்காரன் வேலைக்காரிகள் எல்லாம் नौकर नौकरानियां चले गए। அது மாத்திரம் இல்ல, इतना ही नहीं, இப்ப யோபுடைய சரீரத்திலே ஒரு கொடிய வேதனை வந்து. अब अय्यूब के शरीर में भी बड़ी भयंकर बीमार है। இந்த காரியத்தை மனைவி புரிந்து கொள்ள மாட்டேங்கிறாங்க. इस बातों को उनका पत्नी भी नहीं समझ पा रही थी। க்ளோஸ் நண்பர்கள் வராங்க, அவங்களாலையும் புரிஞ்சு கொள்ள उनके முடியல. अपने गहरे दोस्त भी आ रहे हैं, वे भी नहीं समझ रहे। யோபுட்ட சம்பளம் வாங்கினவங்க, உதவி பெற்றவங்க எல்லாம் இப்ப யோபுக்கு பழமொழி மாதிரி ஆயிட்டாங்க, கேலி ஆயிட்டாங்க. अय्यूब के पास जितनों ने काम कर कर उनके तनख्वाह ले रहे थे, वे सब अब अय्यूब के विरोध बोलने लगे। अय्यूब सबके लिए एक कहावत बन गया। अब இதுக்கு யோபு யாரு? इतने से भी अय्यूब कौन है? அவன் நீதிமான், वो धर्मी था சன்மார்க்கன், और खरा व्यक्ति था, உத்தமன், और परमेश्वर के सन्मुख में खरा चल रहा वाला था, கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவன். और परमेश्वर को डर भय रखता था। அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்ட வேதனை சோதனை வந்துருச்சு. ऐसे जीवन जीने व्यक्ति के जीवन में इस तरह से परीक्षा आ पड़ी, தாங்க முடியாத சோதனை. यानी वो बिल्कुल सह नहीं पा रहा என்ன था। செய்யறதே தெரியல. उनको मालूम नहीं क्या करें। சரீரத்துல வேதனை, शरीर में वेदना, அந்த நேரம் மத்தியிலையும் கூட वैसे समय में भी அவர் சொல்றார், ஈவன் கர்த்தர் அடுத்தது என்னையே கொண்டு போட்டா கூட நான் கர்த்தர் மேல நம்பிக்கையா இருப்பேன் என்கிறார். ऐसे परिस्थिति में अय्यूब ने कहा, यदि मुझे मार भी डालें, मेरी
भरोसा मेरी आशा यहोवा के ऊपर रहेगी। ஆண்டவரே என் சூழ்நிலையை மாத்துங்கன்னு ஜெபம் பண்ணல. उन्होंने मेरी परिस्थिति को बदल दे प्रभु करके नहीं प्रार्थना की। நான் இழந்ததெல்லாம் திருப்பி தாங்கன்னு கூட ஜெபம் பண்ணல. जो कुछ मैंने खोया उसे वापस मुझे दे करके नहीं बोला। ஏன் ஆண்டவரே பண்ணீங்க, ஏன் ஆண்டவரே பண்ணீங்க, ஏன் ஆண்டவரே பண்ணீங்கன்னு கேட்கல. उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि क्यों प्रभु करके। ஆனா என்ன சொன்னார் தெரியுமா? लेकिन क्या कहा? கர்த்தர் என்னை கொன்று போட்டார், यदि परमेश्वर मुझे हाथ भी करे அவர் மேல நான் நம்பிக்கையா मेरी भरोसा उन्हीं के ऊपर ही रहेगा। கர்த்தர் கொடுத்தா, प्रभु ने दिया, கர்த்தர் எடுத்தா, प्रभु ने ले लिया है। கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் यहोवा के உண்டாவதாக। नाम की महिमा हो जाए। ஹalleluya, हालेलुया। என்ன ஒரு ஸ்டேட்மென்ட் பாருங்களேன். कैसा एक बात को उन्होंने बोला। கர்த்தரை தூசிக்கவே இல்லைங்க, परमेश्वर को उन्होंने कभी इनकार नहीं किया, கர்த்தரத்துல கேள்வியே கேட்கலங்க. परमेश्वर से उन्होंने सवाल नहीं करी। நான் நம்பிக்கையா இருப்பேன், मेरी भरोसा तो तुझी அந்த पर है। நம்பிக்கை, அந்த விசுவாசத்தை அவன் வாழ்க்கையை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போனுச்சுங்க. वो भरोसा उस आशा जो प्रभु पर था वही उन्हें अगले लेवल पर ले गया। என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார், मेरा उद्धार करता, मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। என் சொந்த கண்களாலே நான் பாப்பேன், मैं अपनी आंखों से उनसे उन्हें देखूंगा। ஒரு நம்பிக்கை। कैसा एक आशा था। ஹalleluya, हालेलुया। ஆண்டவர் மேல அந்த நம்பிக்கை இருக்கணும். प्रभु पर एक भरोसा। ஆமென், आमीन। சில காரியங்கள் இந்த உலகம் பண்ணும் ஆஸ்பான காரியங்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு வரும், நாளைக்கு போயிட்டே இருக்கும். संसार की बातें तो आ जाएगी, कल चले जाएगी, ஆனா கர்த்தர் மேல வைத்திருக்கிற என் நம்பிக்கை, लेकिन प्रभु के ऊपर मेरी आशा என் உசிரை காட்டிலும் என் ஆஸ்தியை காட்டிலும் எல்லாவற்றை காட்டிலும் பெருசு। मेरी जान से, मेरी जीवन से ही बढ़कर है। ஆமென், आमीन। ஆறாவதாக और छठे कार्य அப்போஸ்தலர் 16ஆம் அதிகாரத்துல प्रेरितों के काम 16वें अध्याय में அங்க பவுலும் சீலாவும் உடைய வாழ்க்கையில ஒரு காரியம் நடக்குது। पौलुस और सिलास के जीवन में एक बातें हो रही थी। சுவிசேஷத்தின் நிமித்தமாக அவரை பிடித்து, அவரை அடித்து, அவர் வஸ்திரத்தை உரித்து, அவரை இழுத்து கொண்டு வந்து காவல்ல வைக்கிறார்கள்। सुसमाचार सुनाया, इसके चलते पौलुस और सिलास को पकड़कर उन्होंने मारा, पीटा, वस्त्र को उतारा और खींचकर उन्होंने बंदगृह में ले आया। மோசமான ஒரு சிறைச்சாலைங்க, कितना बुरा एक बंदगृह था। மனித கழிவுகள் அதிகமாக அங்க இருக்கும்। यानी इंसान के सारे जो चीजें, सब चीजें वहीं पर पड़ा होता है। லைட் இருக்காது, रोशनी नहीं होता, ரொம்ப அழுக்கா இருக்கும், बहुत ही गंदा सा जगह है, மோசமான ஸ்மெல், इतनी गंदे बदबू आती है, சொல்லவே முடியாத வார்த்தைகளே இல்லைங்க। यानी वचन ही नहीं है उसे विवरण करने के लिए। உள்ள யார் இருக்கிறா? अंदर कौन है? ஊழியம் செய்து நிமித்தமாக ஒருத்தன் கட்டப்பட்டிருக்கிறாங்க, वो सेवकाई किया है, इसके चलते हाथ पैर बांधा हुआ है, கையும் காலும் கட்டப்பட்டிருக்கிறது, हाथ और पैर बांधा हुआ है, சரீரத்தில் அவ்வளவு வேதனை, शरीर में इतनी वेदना, ரத்த ஒளிவிட்டு இருக்கிறது। उनका लहू भी निकलता रहता। இதை யோசித்து பாருங்க, கற்பனை பண்ணி பாருங்க அந்த आप சூழ்நிலை। कल्पना कर कर देखिएगा इसे परिस्थिति को। அடுத்த நாள் அவங்களுக்கு மரண தண்டனை கூட கிடைக்கலாம், अगला दिन उनके लिए एक जान भी जाने का संभव है, ஆனாலும் அந்த நடு இரவுல लेकिन उस बीच रात में பவுலும் சீலாவும் ஜெபம் பண்ணி पौलुस और सिलास ने उन्होंने प्रार्थना தேவனை करे துதித்து और பாடினார்கள்। परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। என் உசுறு போயிட்டே இருந்தாலும் मेरा जान जाती रहे क्यों ना हो, நான் ஜெபம் பண்ணுவேன்। लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा। எந்த சூழ்நிலையில இருந்தாலும் कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, நான் ஜெபம் பண்ணுவேன்। मैं प्रार्थना करूंगा। அடுத்த அடியில நான் நினைக்கிறேன் அவங்க சரீரத்துல கொஞ்சோண்டு தான் உசுறு இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க। इतना उन्हें मारा है, उनके शरीर में जान बस थोड़ा ही बचा होता, கொஞ்சம் உசுறு இருந்தாலும், उस थोड़ा सा ही बचा हुआ जान क्यों ना हो, அல்லது அந்த உசுறு போறதுக்கு முன்னாடி கூட या वो जान जाने से पहले நான் ஜெபம் பண்ணுவேன்। मैं प्रार्थना करूंगा। ஹalleluya, हालेलुया। நடுராத்திரியில அவர் ஜெபம் பண்றாங்க। आधी रात में उन्होंने प्रार्थना करने பவுலும் लगा। சீலாவும் ஜெபம் பண்ணும்போது पौलुस और सिलास ने जब प्रार्थना कर रहे थे, சடுதியிலே சிறைச்சாலையின் அஸ்திபாரங்கள் அசைந்தது, एका एक बड़ा भूडोल हुआ है, भूडोल हुआ है, மிகவும் அதிர்ந்தது, यहाँ तक कि बंदगृह की नेव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए கதவுகள் திறவுண்டன, और सबके सब बंधन खुल पड़े, எல்லாருடைய கட்டுகளும் கலண்டன, सबके बंधन खुल गई। ஒரு மனுஷனுடைய ஜெபம் एक व्यक्ति का प्रार्थना எல்லாருடைய கட்டுகளும் உடைக்கக்கூடியதா இருக்கு। सबके बंधन को खोल देती है। ஏன்னா அந்த ஜெபத்துல என்ன தெரியுமா இருக்கு? कारण क्या है उस प्रार्थना में? क्या है? உசிரை காட்டில் இந்த ஜெபம் முக்கியம் என்கிற கருத்து இருந்ததுனால தான்
जान से बढ़कर वो प्रार्थना करके ऐसे बातें उसमें छुपा हुआ था। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya கை हालेलुया। கட்டப்பட்டிருக்கா பரவாயில்ல, हाथ बांधा हुआ है कोई नहीं, கால் கட்டப்பட்டிருக்கா பரவாயில்ல, पैर बांधा हुआ है कोई नहीं, சரீரம் முழுவதும் அடி வாங்கி இருக்கறானா பரவாயில்ல, पूरे शरीर में उन्होंने मार खाया है कोई नहीं, ஆனா இப்ப என் வாயை எவனாலையும் கட்டல பாத்தீங்களா? लेकिन मेरी जुबान को तो कोई नहीं बांधा। நான் ஜெபம் பண்ணுவேன். मैं प्रार्थना करूंगा। இன்னைக்கு आज கை கட்டப்படல, हमारा हाथ तो बांधा नहीं, நம்முடைய கால் கட்டப்படல, पैर भी नहीं बांधा है, சரீரத்துல பெரிய அடியெல்லாம் வாங்கல, शरीर में इतना बड़ा मार तो नहीं खाया, ஆனா வாய் மட்டும் கட்டப்பட்டிருக்கு. लेकिन हमारा जुबान जो है बंद है। சபையில வந்தா வாயை திறக்க மாட்டேங்கிறோம், कलीसिया में आते हैं तो हम मुंह नहीं खोलते, பாட்டு பாட மாட்டேங்கிறோம், गीत नहीं गाते, ஆராதிக்க மாட்டேங்கிறோம், आराधना नहीं करते, வாயை திறக்க மாட்டேங்கிறோம். मुंह नहीं खोलते। ஆனா அன்னைக்கு அவங்க வாய் திறக்கப்பட்டுச்சு. लेकिन उन दिन में उन्होंने मुंह खोला था। ஹalleluya हालेलुया। உசுர காட்டிலும் अपने जान से ஜெபம் முக்கியம், प्रार्थना मुख्य है। என் உயிரை காட்டிலும் இந்த நேரத்துல நான் ஜெபிக்க வேண்டியது அதிக அவசியம். मेरी जान से बढ़कर आज के समय में हमें प्रार्थना करना ज़्यादा मुख्य है। நாளைக்கு எங்க ரெண்டு பேரையும் பவுலையும் சீலாவையும் வெளியே கொண்டு வந்து எங்க தலையை சீவ கூட பண்ணிடலாம். यदि कल पौलुस और सिलास को बाहर लेकर उनकी सर को काटे जाने का संभव भी है, இப்போ எனக்கு டைம் கிடைச்சிருக்கு பாத்தியா? लेकिन अब मेरा मौका मिला है, இதை நான் ஜெபத்துக்கு நான் செலவு பண்ணேன். इस समय को मैं प्रार्थना में व्यक्तित करूंगा। யாருங்க இந்த பவுல்? कौन ये पौल? கமாலுடைய பாதத்துல படிச்ச गमालियल की पावों में उन्होंने पढ़ाई करता था। அவர் அவ்வளவு பெரிய ஆஸ்தி நிறைந்த பெரிய கோடீஸ்வரருங்க, इतने बड़े सारे धन दौलत उनके पास थे, इतने करोड़पति थे, அவ்வளவு பெரிய மனுஷன். इतना बड़ा व्यक्ति ஆண்டவருக்காக நிற்கிறதுனால परमेश्वर के लिए उन्होंने खड़े थे। இப்ப அவர் உயிரெல்லாம் போயிட்டு இருக்கிறது. अब उनका जान जा रहा था। கடைசியாக और अंतिम में 1 கொரிந்தியர்ல 1 कुरिन्थियों 15வது அதிகாரம் 15वीं अध्याय 31வது வசனத்தை வாசிக்கிறேன். 31वीं आयत को पढ़ते हैं। நான் அனுதினம் சாகிறேன், हे भाइयों, मैं प्रतिदिन मरता हूँ, நான் அனுதினம் சாகிறேன், मैं प्रतिदिन मरता हूँ, ஆனாலும் கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த ஊழியத்தை நான் நிறைவேற்றுவேன். ஹalleluya. நான் அனுதினம் சாகிறேன்ங்கறார் பவுல். पौलुस कहते हैं मैं प्रतिदिन मरता हूँ, लेकिन ஊழியத்தின் परमेश्वर की ओर से मिला वह सेवकाई को मैं पूरा करूंगा। ஊழியத்தின் நிமித்தம் அனுதினம் மரணம் வருகிறது. सेवकाई के चलते हर दिन मेरे लिए मृत्यु आता है, ஊழியத்தின் நிமித்தம் அனுதினம் பாடுகள் வருகிறது, हर रोज मुझे उपद्रव आता है, உபத்திரம் வருது. उपद्रव आता है। கப்பர் சத்தத்தை நான் பார்க்கிறேன், मैं जहाज टूट गया था, பசியை நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன், मैं भूखा था, நிர்வாணத்தை நான் பார்த்துட்டு मैं இருக்கிறேன், नंगा था, என்னை சுற்றி எப்பக்கத்துல நெருக்க இருக்கிறது. चारों तरफ हम दबाया जा रहे हैं, டெய்லி சாகிற நிலைமைக்கு நான் போயிட்டு இருக்கிறேன். प्रतिदिन हम मरते हैं, ऐसे परिस्थिति में हम चले गए। ஆனாலும் लेकिन கர்த்தர் கொடுத்த அந்த அழைப்புல परमेश्वर की उस बुल्लाहट में ஓடிட்டே இருக்கிறேன். हम दौड़ते हैं। ஆமென். आमीन। ஏனென்றால் क्योंकि கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன், मसीह मेरा जीवन है, இந்த சாவு எனக்கு ஆதாயம்ங்கற. मृत्यु मेरा लाभ है। உலகத்தில் பார்க்கிற எல்லா காரியங்களும் நான் குப்பையா எண்ணுகிறேன். इस संसार की सारे बातों को मैं कूड़ा समझता हूँ। ஓட்டத்தை நான் ஜெயமாய் ஓடி मैं முடிக்கிறேன். अपनी दौड़ को मैं जय के साथ पूरा करूंगा। ஹalleluya. हालेलुया। மரணத்தை குறித்து இவ்வளவு விசுவாசமாய் ஜெயமாய் நம்பிக்கையோடு சொல்றார் பாருங்களேன். मृत्यु के प्रति इतने विश्वास के साथ, जय के साथ, वो आशा के साथ बताते हैं। ஏன்னா देखिए, மரணம் அவருக்கு பெருசே கிடையாது, क्योंकि ஊழியம் தான். मृत्यु उनके लिए बड़ा चीज ही नहीं है। ஊழியம் தேவனுடைய அழைப்பு தான் அவருக்கு பெருசா இருக்கு. सेवकाई और परमेश्वर का बुलाहट की उनके लिए बड़ा है, महान है। ஹalleluya. हालेलुया। ஒரு நாள் மரணத்தை குறித்து பயப்பட்டதே கிடையாது. कभी भी उन्होंने मृत्यु के प्रति डरा ही नहीं। ஒரு நாள் ஒரு விஷ பாம்பு கொடிய காரியம் அவன் கையில கடிக்குது, एक समय एक विष जंतु जो है, सर्प जो है, उसे काटा था, தூக்கி போட்டு போயிட்டே இருக்கிறார். उन्होंने उसे फेंक दिया और आराम से रहने लगा। ஆமா, உடனே வைத்தியர்கிட்ட ஓடி போகல, तुरंत उन्हें वैद्य के पास नहीं दौड़ा, உடனே எடுத்து மெடிசன் ஏதாவது தடவல, तुरंत कुछ दवा लेकर वहां पर नहीं लगाया। எல்லாம் வேடிக்கை பார்க்கறாங்க, இவன் எப்போ உளுந்து சாவ போறான்னு. सारे लोग उसके लिए इंतजार में थे, तब ये मरेगा गिरेगा करके। ஆனா இவருக்கு ஒரு பாயிண்ட் கூட தன் உசுறு மேல ஒரு பெரிய கவனமே இல்ல।
लेकिन दरा सा भी अपने जान के ऊपर उनका कुछ ध्यान ही नहीं रहा ஐயோ உயிர் போக போதோ பாய்சன் பரவிருமே செத்து போயிருவேனே என்கிற எந்த எண்ணமும் கவலையே எதுவுமே கிடையாது. अरे ये विष मेरे शरीर में जाएगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसा उन्होंने कहीं नहीं सोचा या उसके प्रति चिंता नहीं करी. அவருக்கு ஒரே ஒரு கவலை, लेकिन एक ही चिंता था, ஜனங்க என் தூதர்கள் மக்கள் ரட்சிக்கப்படணுமே. मेरे लोग उद्धार पाना है. ஹalleluya. आमीन. கடைசி வரை நான் ஊழியம் செய்யணும். अंत समय तक मैं सेवा करूंगा. கர்த்தர் கொடுத்த ஊழியத்தை நான் நிறைவேற்றணும். प्रभु की सेवकाई को मुझे पूरा करना என் है. அழைப்புல நான் உண்மையா இருக்கணும். अपनी बुलाहट में विश्वास योग्य रहना है. இதுதான் பவுலுடைய यही प्रेरित पौलुस का ஓட்டமா இருந்துச்சு. दौड़ था. ஆமென். आमीन. அப்ப உயிர் தான் பெருசு நினைச்சிட்டு இருக்காம, यानी जान ही मेरे लिए बढ़ा करके ना सोचें. உயிரை காட்டிலும் பெரிய காரியங்கள் உண்டு. जान से भी बढ़कर चीजें हैं. எது? कौन सा? உயிரை காட்டிலும் ஜெபம் முக்கியம். प्राण से बढ़कर है आपके प्रार्थना. உயிரை காட்டிலும் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிதல் முக்கியம். प्राण से बढ़कर है परमेश्वर की आज्ञा मानना. உயிரை காட்டிலும் கர்த்தருடைய கிருபை முக்கியம். प्राण से बढ़कर परमेश्वर की करुणा. உயிரை காட்டிலும் கர்த்தருக்காக பக்தி வைராக்கியமா நிற்கிறது முக்கியம். प्राण से बढ़कर परमेश्वर के लिए जलन के साथ खड़े होना. என் உயிரே போனாலும் அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் அவர் மேல நம்பிக்கையா தான் நான் இருப்பேன். यदि मेरे जान को भी प्रभु ले मुझे मार भी जाए, लेकिन मेरी भरोसा उन्हीं के ऊपर ही रहेगा. நாளைக்கு என் உயிர் போனாலும் இருக்கிற கொஞ்சம் உசுருல நான் ஜெபம் பண்ணுவேன். अगर कल ही मेरा जान मुझसे चली भी जाए, लेकिन दरअसल जो जान है उसमें मैं प्रभु के पास प्रार्थना करूंगा. இன்னைக்கு நான் சாவறதா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இன்னைக்கு கர்த்தர் எனக்கு என்று வைத்திருக்கிற ஊழியத்தை நான் செய்வேன். அதான் முக்கியம். यदि आज भी मेरा मृत्यु आए, लेकिन जो परमेश्वर मेरे लिए रखा उस सेवकाई को पूरा करूंगा. ஆமென். आमीन. ஹalleluya. हालेलुया. எப்பொழுதும் கர்த்தருக்கு பிரியமானவர்களே, ஆண்டுடைய பிள்ளைங்க உசுர பெருசாவே நினைக்க கூடாது. जो परमेश्वर के प्रिय लोग, आप कभी भी अपने जान को बड़ा मत सोचे. ஆமா, இன்னைக்கு நம்ம இங்க வாழுகிறோம் உயிரோட. आज हम जिंदा है यहाँ. நாளைக்கு இறந்து போயிட்டோம்னா அவரோட கூட வாழுவோம். यदि कल मर जाएंगे तो उन्हीं के साथ रहेंगे. அந்த விசுவாசம் நமக்குள்ள வேணும். ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए. சீக்கிரமா வர போகிறாருன்னா यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं, आने वाले हैं. அப்ப நம்ம எதை குறித்து கவலைப்படணும்? तो किसके प्रति हमारी चिंता होना चाहिए? அவரோட கூட போகணும் என்கிற கவலை தான் இருக்கணும். यीशु मसीह के साथ हमें जाना है करके चिंता होना चाहिए, என் உயிரை பத்தி அல்ல. अपने जान के प्रति नहीं. ஆமென். आमीन. இந்த உயிர் அவர் கொடுத்த உயிர். ये जान प्रभु ने ही दिया, அவர் கையில் இருக்குது இந்த उन्हीं உயிர். के हाथ में ही है. அவர் பார்த்துக்கொள்வார். वो संभालेंगे. ஆமென். आमीन. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. प्रभु आप सभी को आशीषित करें. आइए प्रार्थना करें. ஆண்டவரே, நீர் கொடுத்த இந்த உயிருக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். खुदावन आपने जो दिया इस जान के लिए धन्यवाद. இந்த உயிர் தான் ரொம்ப பெருசு. ये जान ही बड़ा है, ஆனாலும் அதை लेकिन காட்டிலும் சிறந்தது பெருசு இருக்குது என்பதை இன்றைக்கு நாங்கள் சத்திய வேதத்தின் மூலமாய் ஆண்டவரே பார்க்க கற்றுக்கொள்ள கிருபை செய்ததற்காக ஸ்தோத்திரம். इससे बढ़कर कार्य है करके आज वचन के द्वारा, सत्य वचन के द्वारा हमें मालूम हुआ. हम तेरा धन्यवाद करते என்னென்ன हैं. காரியங்களை நாங்க பார்த்தோப்போ हम इन सारे कार्य को देखा है. அதுக்கு நாங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்க, உயிரை காட்டிலும் அதிகமாய் நேசிக்க उन कार्य के लिए जान से बढ़कर हम मुख्यत्व देने के लिए हमें मदद कर. எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பரிசுத்த வார்த்தைக்கு நேராக எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். हम हर एक को तेरे पवित्र वचन की ओर समर्पित करते हैं. காத்துக்கொள்ளும், வழி நடத்தும், ஆசீர்வதி. अगुवाई कर खुदावन. இப்ப இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. उद्धार करता यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं खुदावन. आमीन. 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 கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. यहोवा परमेश्वर सभी को आशीषित करें. Thank you, praise the Lord, God bless you. सबको जय मसीह की. என் கருவை கண்டீர்
வாழ்கிறேன்